हेलो एवरीवन, दिस इज डॉक्टर उदय शंकर और आप जुड़ चुके हैं सोशल जंक्शन से। पूरा देश दीपावली के माहौल में डूबा हुआ है और आज हमारे इस स्पेशल पॉडकास्ट में हमारे साथ जुड़े हैं श्रीमान अमर कुमार पाठक जी। इनका परिचय कराना चाहूँगा। श्री श्री 108 श्री छोटी दुर्गा महारानी मुंगेर के अस्थायी रूप से पूजा अर्चना डेली करते हैं और मुंगेर शहर में ही रहते हैं। आज दीपावली के शुभ अवसर पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए जुड़े हैं। बाबा अमर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है सोशल जंक्शन पर और आपसे बहुत सारी बातें करेंगे दीपावली को लेकर के। सबसे पहले जानना चाहेंगे कि दीपावली का शुभारंभ किस युग में हुआ था बाबा? जैसा कि अभी हम लोग जान रहे हैं कि ये कलयुग चल रहा है, तो किस युग से शुरुआत हुई थी दीपावली की? दीपावली की जो है डॉक्टर साहब, ये इसकी शुरुआत त्रेता युग से जी हुई थी। राम जी जब वापस आए युद्ध से जी सीता जी को लेकर के, तो पूरे अयोध्या नगर में हर्षोल्लास के साथ गौघृत का दीप जी जलाया गया, उत्सव मनाया गया। तभी से दीपावली की शुरुआत। शुरुआत हुई है। तो त्रेता युग के बाद कौन सा युग आया बाबा? द्वापर युग, द्वापर आया। अच्छा, और फिर द्वापर के बाद कलयुग। कलयुग ये है। तो ये एक आप समझ रहे हैं कि एक लंबे समय से दीपावली हम लोग मना रहे हैं और इस दीपावली के शुभ अवसर पर मनाने का जो उद्देश्य हमारे बाबा ने बताया कि भगवान राम जब वनवास काट करके और युद्ध में जीत कर जब अपने घर वापस आए, तो वहाँ पर पूरे अयोध्या में घृत जो है गाय के घी घृत का का, दीप जी जलाया गया। जी। बाबा जी, ये जो उत्सव मनाने का जो तरीका है, ये दीप प्रज्वलन करके गाय के घी से दीप जलाना, इसका क्या आध्यात्मिक क्या इसका महत्व है? जैसे कि सिद्ध होता है, वैज्ञानिकों ने भी सिद्ध किया है कि एक दीपक गौघृत का दीप जलाने से 1 टन ऑक्सीजन पैदा होता है, उत्पन्न होता है। जी 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 तो इसलिए घृत का दीप जलाना अति उत्तम माना गया है वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी। जी जी शुभ माना गया है। जी। अच्छा, इस दीपावली के शुभ अवसर पर हम लोग देखते हैं कि ये लगभग 4-5 दिनों का ये कार्यक्रम चलता है। जैसे दीपावली से पहले धनतेरस है, फिर चतुर्थी है, फिर दीपावली है, फिर गोवर्धन पूजा है बाबा, फिर भाई दूज भी होता है। तो इन सभी जो त्योहार हैं आपस में कुछ कनेक्टेड हैं या सब सेपरेट सेपरेट हम लोग सेलिब्रेट करते हैं? देखिए, ये जो है भगवान विष्णु का उत्तम कार्तिक मास है, जी बहुत ही अत्यंत और शुभ फलदायक यह मास माना गया है। जी बहुत सारे सनातनी इस कार्तिक मास में लहसुन प्याज इत्यादि पूरे परिवार त्याग कर देते हैं। तो इस मास में बहुत बड़े बड़े पर्व होते आए हैं। जी इसका अपना अपना अलग अलग वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी और धार्मिक दृष्टिकोण से भी अपना अपना महत्व है। जी अपने अपने स्थान पे सबका विशेष महत्व है। और अगर समझा जाए तो एक रिश्ता भी एक दूसरे के साथ, जैसे कनेक्टेड है। भाई दूज है, जी तो उसमें जो है यम दूतिया के नाम से प्रसिद्ध हुआ। तो इसी प्रकार से लक्ष्मी पूजा, गोवर्धन पूजा और भी जो पूजन है, इस त्योहार की जो शुरुआत है, ये जो माहौल बनता है बाबा जी, धनतेरस से देखते हैं कि शुरुआत होती है। तो धनतेरस का दीपावली से डायरेक्ट कुछ जुड़ाव है या धनतेरस हम लोग एक अलग सेलिब्रेट करते हैं? देखिए, सबसे पहले तो जैसे कि बहुत सारे धार्मिक ग्रंथों में लिखा हुआ है कि लक्ष्मी जी का प्राकट्य प्रादुर्भाव जी समुद्र मंथन से हुआ। जी और अभी तो बहुत सनातनी जागरूक भी है, जी सब लोग जानते भी होंगे इस बात को। तो 14 रत्न निकले, इनसे एक लक्ष्मी जी भी समुद्र मंथन से, जब देवासुर संग्राम हो रहा था तो देवता लोग त्राही त्राही कर रहे थे, जी 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 तो सभी देवता स्तुति करने के लिए भगवान विष्णु के पास पहुँचे। तो उन्होंने सलाह दिया कि ठीक है, आप लोग जा कर के समुद्र मंथन कीजिए। और इस दीपावली लक्ष्मी पूजन से जी भगवान शिव शंभू का भी अजब संबंध है।
तब मंदराचल पर्वत को लाया गया भगवान विष्णु के आज्ञा से। वासुकी जी का जो है बेर बना करके समुद्र मंथन किया गया, और उसी से जो है भगवान धन्वंतरी भी दिव्य औषधि लेकर के उत्पन्न हुए, अमृत का कलश लेकर के। जी जी जी। और उसी समय मंथन में ही भगवान माता लक्ष्मी भी प्रकट हुई। अच्छा। तो और वो उसी समय से भगवान विष्णु के श्री चरणों में चली गई। जी तभी से इस दीपावली पर्व में लक्ष्मी पूजन का विशेष महत्व है। धन्वंतरी पूजन का भी उतना ही महत्व है, जैसे कल धनतेरस था, धनतेरस था जी। तो उस दिन भगवान धन्वंतरी माता लक्ष्मी का भी बहुत ही श्रद्धा पूर्वक पूजन किया जाता है मुहूर्त के हिसाब से। जी 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 जी। तो अपने अपने एक अलग महत्व है, धनतेरस का अपना अलग महत्व है, लक्ष्मी पूजन का अलग महत्व है। अच्छा बाबा जी, ये जानना चाहेंगे कि जैसा आपने अभी समुद्र मंथन की बात करी, तो समुद्र मंथन में ये पर्वत लाया गया, कौन जी, सी पर्वत जी, की बात करी? मंदराचल। मंदार पर्वत, जी। जो ये बिहार में ही स्थित है। हाँ, मंदार, मंदार जी, पर्वत। जी। क्या उसमें जो रस्सी के रूप में यूज किया गया था वो भगवान शेषनाग ही थे उसमें क्या? ऐसी हमने कई बार कहानियों में सुना है, कुछ सनातनियों के प्रवचन से सुना है कि उसमें जो समुद्र मंथन में उस पहाड़ को घुमाने का जो कार्य किया गया था उसमें शेषनाग। जी जी, विशेष विशेष शेषनाग ही थे उसमें। ओ, तो उन्हीं से जो है मंदराचल पर्वत को बांध करके, और एक एक तरफ तरफ सुर, एक देवता। तरफ जी असुर। जी। तो तभी जो है उसी समय हलाहल विष उत्पन्न हुआ, तो कौन पिए, तो भगवान शिव शंभु उसको धारण किए। नीलकंठ महाराज। जी। हर हर उसी महादेव। समय उनका नाम नीलकंठ जी हो गया। जी जी जी। अच्छा, आपके नॉलेज में बाबा जी नीलकंठ के नाम से भगवान जो है अपने भोलेनाथ का और भी कहीं मंदिर है क्या? क्योंकि मैं ऋषिकेश से पढ़ाई किया हूँ और वहाँ पर आपको ज्ञात होगा कि पर्वत पर, ऋषिकेश से ऊंचाइयों पर, कुछ किलोमीटर ऊंचाइयों पर भगवान नीलकंठ का मंदिर है भोलेनाथ का। अलग अलग जगहों पर मैंने शिवालय देखा है भगवान के। अलग अलग जगहों पर मूर्तियां होती है, अलग अलग जगह पर मंदिर होती है, बट नीलकंठ के नाम से मैं वो सिंगल मंदिर देखा हूँ। उसके बारे में कुछ देखिए, जानकारी? भगवान के जितने नाम हैं, जी सहस्त्रों नाम हैं, तो कोई भी नाम से उनका जो है मंदिर बनाया जा सकता है। भगवान शिव हाँ, के। और भगवान का ही सब नाम है। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो इसलिए लोग अपना अपना श्रद्धा है, लोग नाम जप करते हैं। जी जी और जी कोई भी नाम से भगवान का इस मंदिर का, जैसे हाँ, जैसे ज्योतिर्लिंग है, जी। उनका नाम कोई नहीं बदल सकता है। टोटल भारत में कितने ज्योतिर्लिंग है बाबा? 12 भारत में, 11 एक अच्छा, नेपाल में। और एक नेपाल में जी पशुपति मंदिर भी जो है वो ज्योतिर्लिंग में आता है। जी। अच्छा ठीक है, हम इस पर विशेष चर्चा करेंगे ज्योतिर्लिंग पर, क्योंकि आज एक अपना स्पेशल पॉडकास्ट दीपावली पर आधारित है। हम जानना चाहेंगे सनातन धर्म के अकॉर्डिंग, अगर हम हिंदी मंथ को, हिंदी महीने को मानते हैं, तो हर साल हमारी दीपावली जो है हिंदी माह के किस महीने में और किस पक्ष में और किस तिथि में निर्धारित होती है, इसकी जानकारी हमारे सभी दर्शकों को दे बाबा। क्योंकि हम लोग आजकल देखते हैं ज़्यादातर अंग्रेजी के महीने में, कभी नवंबर हो गया, अक्टूबर हो गया, ये चीज़ें चेंज होती रहती है, लेकिन हिंदी महीना में तो ये सेम डेट ही हमें मनाना है। तो दीपावली का हिंदी माह में, हिंदी पक्ष और हिंदी तिथि में किस दिन मनाया जाता है? कार्तिक कृष्ण पक्ष अमावस्या जो प्रदोषकालीन हो, जी उसी रात्रि में दीपावली का पूजन होता है। और उसके लिए अलग अलग मुहूर्त निर्धारित है, जैसे लक्ष्मी पूजन का मुहूर्त है। जी और जैसे लक्ष्मी पूजन हुआ, जी तो उसमें सिर्फ माँ लक्ष्मी का ही पूजन नहीं होता है, और भी देवता लोग का पूजन होता है। जैसे काली पूजन का विशेष महत्व है इस दीपावली में। अच्छा तो इसको कालरात्रि भी इस अमावस्या तिथि को कहा गया है। इस वजह से बहुत लोग जो है सुनते होंगे, देखते होंगे कि बहुत तंत्र मंत्र करने वाले भी इस दीपावली में अपना सिद्धि करते हैं। जी 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 जी। दूसरी बात है कि जब अब लक्ष्मी पूजन करते हैं, तो साथ में सबसे पहले तो गणेश जी का पूजन निर्धारण किया गया है, जी और साथ में माँ अंबिका का भी पूजन, क्योंकि शक्ति स्वरूपा है। जी जी तो दोनों का पूजन सबसे
पहले होता है। हालांकि हर पूजन में ही गणेश जी का पूजन सर्वप्रथम है, तो इसलिए भी तो गणेश जी का पूजन तो होना ही है, साथ में अंबिका का पूजन, पंचदेवता का पूजन, जी ग्रह नवग्रह आदि का पूजन, खौडस मातृका का पूजन, उसके बाद आता है कुबेर पूजन, जी जी कुबेर लक्ष्मी पूजन, फिर कुबेर पूजन, जी जी फिर तुला इत्यादि जैसे हम लोग घर में करते हैं, तो दवात का पूजन, बही खाता का व्यापारी लोग भी पूजन करते हैं, जी तराजू का भी जो तौलते हैं जी जी उनका जी भी तुला इत्यादि का पूजन करते हैं। जी जी तो जी बहुत सारी पूजन इस लक्ष्मी पूजन में साथ में हाँ हाँ। होता है। अच्छा, इस बात को बाबा जी आप एक क्लेरिफाई करें हमारे सभी दर्शकों को कि हम उत्सव के रूप में दीपावली को मनाते हैं भगवान श्री राम की घर वापसी पर विजयी होने के बाद। जी तो ये तो हो गया दीप प्रज्वलन हम लोग करते हैं, हाँ। उत्सव मनाते हैं। और दीप पर और जी जी नहीं बताएं बताएं। दीप प्रज्वलन करने से बहुत सारा बैक्टीरिया, कीड़ा इत्यादि भी नष्ट हो नष्ट जाते होते हैं। हैं। जी जी जी, उसके ये हमारे जब हम गाय के घी जी से दीप प्रज्वलित करते हैं तो ये हमारा उत्सव हो गया दीपावली मनाने का। इसी बीच में दीपावली में ये लक्ष्मी पूजन भी होता है। तो लक्ष्मी पूजन का दीप प्रज्वलन से भगवान श्री राम के घर वापसी का ये कोई लेना देना है, या हम लक्ष्मी पूजा दीपावली के दिन ही जो करते हैं इसका एक अलग महत्व है, और दीप प्रज्वलित जो हम लोग उत्सव मनाते हैं, खुशियां मनाते हैं भगवान श्री राम के घर आने पर, ये एक अलग है। दोनों के क्या संबंध है? देखिए, लक्ष्मी माता का जो प्रादुर्भाव हुआ जी वो राम जी के आने से पहले। पहले हुआ। अच्छा, तो लक्ष्मी पूजन इस तिथि में पहले से होते आ रहा है। जी मतलब कि ये अगर हम बात करें तो भगवान श्री राम की कौन सा त्रेता युग में, त्रेता युग में भगवान श्री राम का जी हुआ, तो उससे पहले भी लक्ष्मी पूजन हमारा दीपा माने इस तिथि में होते आ रहा था। जी और इसी तिथि में भगवान श्री राम का भी पहले देव आगमन जी हुआ, पहले तो हम लोग दीप प्रज्वलन करने लगे। लेकिन लक्ष्मी पूजा पहले से होते आ रही है जी जी इस तिथि में। क्योंकि जब भगवती का प्रादुर्भाव हुआ जी तो पहले देवता लोग थे, तो देवता लोग स्तुति करने लगे। अच्छा। उसके बाद जो है भगवान सृष्टि की रचना, तो रचना। उसके बाद जो है पूरा प्रक्रिया चला, जो उत्पन्न हुए, तो इसमें सनत कुमार इत्यादि भी हैं। जी जी उसके बाद भगवान मनु हैं। भगवान ने तो इस प्रकार से तब से ही लक्ष्मी पूजन का विधान, क्योंकि उनके बगैर तो सृष्टि संभव ही नहीं। सृष्टि संभव नहीं है। जी 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 तो सभी माँ का जो रूप है और जो भी देवी देवता है, सब अपने अपने स्थान पर अपने अपने कार्य के लिए स्थित है। जी जी जी। लक्ष्मी पूजन के लिए बाबा जी कुछ विशेष हमारे दर्शकों को बताना चाहेंगे कि लक्ष्मी पूजन कैसे करें, किस विधि से करें, अगर कुछ विशेष, या क्या फूल चढ़ाएं। कई बार मार्केट में देखते हैं बहुत सारे फूल अलग अलग तरह के बिकते हैं, लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई क्या चढ़ाना चाहिए। तो इस संबंध में कि दीपावली के शुभ अवसर पर जब हम लक्ष्मी पूजा करते हैं तो इसको किस रूप से करते हैं, जहाँ पर बहुत जगहों पर पंडित जी की उपस्थिति होती है, पंडित जी की देख रेख में पूजा होती है, तो लोग इतना ध्यान नहीं देते। लेकिन हर घरों में नहीं हो पाता है संभव, कुछ लोग अपने से पूजा अर्चना करते हैं, तो उनके लिए आपके द्वारा क्या मैसेज है, किस तरीके से जो है कि माँ लक्ष्मी की पूजा करें? तो जैसे कि हमने पहले भी बताया कि सर्वप्रथम गणेश जी का पूजन करेंगे, जी गणेश जी का। और फिर साथ में या अलग ही माता गौरी का पूजन करेंगे। जी उसके बाद गणेश लक्ष्मी का पूजन साथ में करें या अलग अलग करें। तो पूजन का मुहूर्त इस बार जो है बनारसी पंचांग के मुताबिक जी 3 मुहूर्त निर्धारित किया गया है, कुंभ लग्न और वृष लग्न और सिंह लग्न, जो कि स्थिर लग्न है। ठीक है। ये दिन में जो कुंभ लग्न बीत रहा है 2:13 से 3:44 तक, ये शुभ मुहूर्त है, शुभ मुहूर्त है लक्ष्मी कुंभ पूजन। लग्न का। जी दिन में ही। जी। बहुत लोग समझते होंगे कि नहीं रात्रि कालीन ही पूजन है, तो ऐसा नहीं। अगर ऐसा रहता तो मुहूर्त क्यों बनाते। जी 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 फिर सायंकाल में है 6:15
कुछ मिनट से है, ठीक है, मान लीजिए 6:30 से ठीक है, 8:48 तक ठीक। ये रात सायं से लेकर के वृष लग्न है। ये वृष लग्न है। हाँ, ये भी स्थिर लग्न है और माना जाता है कि ये ऐसी मान्यता है, लेकिन ऐसा कुछ जो अपने अपने स्थान पे सभी उत्तम है। तो वृष लग्न को स्थिर लग्न माना गया और वो सबसे उत्तम भी। जी। फिर बहुत बड़े बड़े व्यापारी लोग हैं तो वो भी सिंह लग्न में पूजन करते हैं। जी, तो सिंह लग्न कब है? वो 1:13 से दिन 3 में नहीं, रात्रि रात्रि में में। 1 जी बज के। जी। अच्छा, अच्छा, अच्छा। और 3:30 तक तक लमसम ये है। है। जी। तो अलग अलग लग्न का बाबा जी इम्पोर्टेंस क्या है? जैसे आपने कुंभ लग्न बताया, वृष लग्न बताया और सिंह लग्न बताया। तो जैसे आपने बताया कि व्यापारी लोग ज्यादातर पसंद करते हैं सिंह लग्न में करने, और आम आदमी जो हम लोग जनमानस हैं, सब लोग मैक्सिमम जो पॉपुलेशन है, मैक्सिमम आबादी जो है, वो किस लग्न में पूजा अर्चना माँ करना चाहते हैं लक्ष्मी की? जिसकी देखिए, इसकी 2 थ्योरी लोग बनाते हैं। जी। पहली तो मेरा राशि अगर कुंभ है तो हम इसी लग्न में पूजा कर लें। अच्छा, ठीक है, ठीक है। आप तो समझ अच्छा, गए। जी, जी, जी। दूसरी थ्योरी ये है कि व्यापारी लोग देर रात तक व्यापार करते रहते हैं। अच्छा, शाम तक उनका दुकानदारी हो गया। जी। तो तो वो रात सब में कुछ से निवृत्त होकर के ही स्थिर से पूजा करना चाहते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। तो जो इसी उनके वजह से, और कोई विशेष, सबका अपना अपना जो है मुहूर्त हाँ, अलग है, सबका अपना अपना महत्व है। जी। पूजन तो भाव से होता है, ये तो भाव की चीज तो है। आपके अकॉर्डिंग बाबा जी और की माता, जिनको जहाँ जब तक आपने हाँ, पूछा कि हाँ, माता लक्ष्मी को क्या पसंद है, हाँ, हाँ, हाँ। तो सर्वप्रथम तो उनका प्रादुर्भाव जल से हुआ है। अच्छा, मंथन में। हाँ, हाँ, जी। हाँ, हाँ, तो उनको जैसे पानी फल, हाँ। मखाना, जी। कमल का पुष्प विशेष रूप से, हाँ, कमल का पुष्प। तो उससे भी माता प्रसन्न हो जाती है। ऐसा नहीं कि कोई व्यक्ति इतना सामग्री लेके आएगा तो माँ प्रसन्न होंगी। सबसे पूजन में तो सबसे प्रथम है कि श्रद्धा मनुष्य के पास होना चाहिए, नहीं, तब बिल्कुल। जी। तब जो है कि माता प्रसन्न होती हैं। नहीं, नहीं, तो आपके अकॉर्डिंग और आध्यात्म के अकॉर्डिंग ये हुआ कि जिनको जब समय मिले कंफर्टेबल, 2-3 मुहूर्त आपने बताया, वो उस वक्त में जिनके लिए जो सुटेबल समय है, माँ की पूजा अर्चना करें और भाव से करें, जी जैसा कि बिल्कुल आपने बताया। बिल्कुल। अच्छा, आज के युग में बाबा जी आप भी देखते आ रहे हैं कि दीपावली में जो दीप प्रज्वलित हम लोग करते हैं मिट्टी के दीप में गाय के घी से, उस पर कहीं ज़्यादा हावी होते जा रहा है लाइटिंग, चाहे वो चाइनीज़ लाइटिंग की बात हो या कोई भी प्रकाश, सिर्फ लाइट और झालर पर जो लोग जो विशेष ध्यान दे रहे हैं, और अपने जो उसके मुख्य चीजें हैं वो दीप प्रज्वलन करने पर, इस पर लोग का फोकस कम होता जा रहा है। क्या कहना चाहेंगे इस बदलाव के बारे में, और क्या अपील करना चाहेंगे कि हमें अपने मुख्य चीज़ों पर रहना चाहिए अडिग, और उसके साथ साथ जो भी चीज़ें बदलाव हुई है आप उधर जुड़ें, लेकिन जो हमारा मुख्य उद्देश्य है कहीं उससे ना हम भटक जाएं? जी बिल्कुल, आपका कहना एकदम सत्य है। और जो जितने भी भारतवासी हैं, हम तो यही अपील करते हैं और कहते हैं कि आप लोग जो अपने मूल संस्कृति है जी, उससे जुड़े, उससे उत्तम कोई भी चीज इस पृथ्वी पर नहीं है। जी, उतनी शुद्धता कोई भी चीज में नहीं है। और इससे अपने लोगों का कहिए तो भोजन भी, जी। बहुत सारा रोजगार भी उत्पन्न होता है। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। तो इससे अपने ही लोगों का फायदा भी है और ये उत्तम चीज भी है। देसी अपनाएं, देसी खाएं, यही कह सकते हैं और अपील करते हैं। निश्चित, निश्चित। और तब इसका दीपावली का असली आनंद है जब हम दीप प्रज्वलित खास करके कोशिश करेंगे कि गाय के घी से करें, तो उनका साइंटिफिक इफेक्ट भी है। और हमारे की जो संस्कृति रही है एक युगों युगों से, जब भगवान श्री राम हमारे अपने वनवास काट करके और युद्ध में विजय प्राप्त करके लौटे थे, तो पूरा अयोध्यावासी ने जिस तरीके से खुशियां मनाई थी उसी तरह से। अच्छा, एक सवाल बाबा जी, बहुत ही सेंसिटिव और बहुत ही हर साल लोगों मीडिया में देखते हैं, हर जगह लोग बोलते हैं कि भाई आप पटाखे ना चलाएं, लेकिन ये तो हमारी संस्कृति की एक खुशियां मनाने की एक चीज़ें हैं।
तो इस पर आप क्या विचार रखते हैं कि बच्चों में उत्साह, क्योंकि बचपन से हम भी गुजरे हैं, बचपन से आप भी गुजरे हैं, वो पटाखे चलाने के जो खुशियां मिलती है बच्चों को, उसको भी हम लोग बंद नहीं कर सकते हैं। और दूसरे हाथ में देखें तो प्रदूषण को भी हमें ध्यान में रखना है, हमें ही इस जगह पर रहना है। मनुष्य स्वस्थ तब रहेगा जब हमारे वायु प्रदूषित नहीं होंगे। तो इसको कैसे कोरिलेट करते हैं? क्या बिना पटाखों की दीपावली, असली दीपावली हम लोग मना पाएंगे? वो आनंद नहीं ले पाएंगे? इसको कम करें, या आपके नज़र में इस विषय पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जब तक बच्चे रहते हैं जी। तब तक तो इसमें वो ऐसा पटाखा नहीं चला सकते, जैसे मान लीजिए कि 10 वर्ष तक के आयु के जितने भी हाँ हाँ। बालक बालिकाएं हैं वो तो जी। छोटा मोटा पटाखा चलाते हैं, चलाते हैं, हाँ। तो इससे कोई ज़्यादा प्रदूषण नहीं होता। फैलेगा। जी अब जो 15 या मान लीजिए कि सरकार ने जो उम्र निर्धारित की है, जी जी जी। वो तो ऐसे भी ज़्यादातर लोग बड़े बड़े शहर में भरे पटाखा चलाते हैं। यहाँ तो अपने शहर में उतना, इसी वजह से यही सब कारण है कि नहीं, ये लोग समझदार हैं, जी समझते हैं इस बात को, तो इसलिए भी पटाखा जी जी। नहीं जलाते जितना ज़रूरत है। हाँ, जहाँ तक हर्षोल्लास की बात है तो ये तो शुरुआत से नहीं, जो उन्नति हुई विज्ञान की, जी तब से ये सब चीज़ आया। तब से चीज़ें आई है। तो हमें थोड़ा सा अपने प्रकृति को भी बचाना है, पर्यावरण को भी बचाना है। खुशियाँ निश्चित तौर पर हम मनाएंगे। दीपावली हमारा बहुत ही एक हर बच्चों का, हर लोगों का एक ऐसा पर्व है जिसका इंतज़ार हम लोग लंबे समय तक करते हैं। तो दीप प्रज्वलित होती है, उसके साथ लक्ष्मी पूजन होता है, और बच्चों के लिए पटाखे चलाना, इवन मैं इस उम्र में भी चला के काफ़ी खुश होता हूँ। तो ये चीज़ें तो ना होती ही रहेगी। तो जी बिल्कुल। दीपावली का अपना आनंद है। अब इसमें हम लोग बाबा जी जानना चाहेंगे कि दीपावली के जस्ट बाद जो छठ पूजा होता है, तो हम लोग ये चीज़ देखते हैं कि छठ पूजा में तो बहुत साफ सफाई होती है, लेकिन सफाई का कितना महत्व है? जैसे बहुत सारे लोग ना, अब बोलचाल की भाषा में भी कहते रहते हैं कि अरे घर की सफाई, दीपावली आने दो ना, घर की सफाई होगी। तो सफाई का इस दीपावली त्योहार से क्या संबंध है? क्या माँ लक्ष्मी को साफ सफाई पसंद है, या ऐसी मान्यता है कि जितनी साफ सफाई रहेगी उतनी माता लक्ष्मी का वास होगा? या क्या सच्चाई है? आपसे इस तथ्यों पर जानना चाहेंगे कि दीपावली शुरुआत होते ही कुछ दिन पहले से लोग अपने अपने घरों में, अपने अपने दुकानों में, अपने अपने संस्थानों में साफ सफाई में जुड़ जाते हैं। तो इसका क्या महत्व है? माता लक्ष्मी अभी कलयुग की साक्षात प्राकट्य देवी है, जी तो इन्हें साफ सफाई बहुत पसंद है, जी जी। और ऐसे भी साफ सफाई रखनी ही चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। स्वास्थ्य पॉइंट ऑफ व्यू से भी मैं एक चिकित्सक के नाते बिल्कुल ये अपील करूंगा कि घर की साफ सफाई, अपने आसपास की साफ सफाई भी रखनी चाहिए। लेकिन जो लोग रेगुलर नहीं करते हैं, उनका है कि भाई दीपावली में तो कितना भी आलसी व्यक्तित्व का कोई हो, साफ सफाई निश्चित करते हैं दीपावली में। जी बिल्कुल, और साफ सफाई भी करते हैं। और ये जो हम लोगों के लिए मास है, सो खास तौर से बिहार वासियों के लिए, क्योंकि महामास है, इसमें सबसे हम लोग के यहाँ देहात में जी। लोग बड़का पर्व बोलते हैं छठ पर्व छठ को। पर्व को बिल्कुल। तो इसलिए हम लोग ज़्यादा इस चीज़ का ख्याल रखते हैं कि जितना साफ सफाई पवित्रता हो उतनी अच्छी बात है। हम लोग का तो यही जितना सनातनी है प्रयत्न है कि स्वच्छता रहे हर चीज़ रहे में। रहे रहे। अच्छा बाबा जी, दीपावली से जस्ट एक दिन पहले जो छोटी दीपावली मनाते हैं, या ग्रामीण परिवेश में हम देखते हैं जिसको जम दिया बोलते हैं, इसके क्या महत्व है? और दीपावली से कैसा जुड़ाव है? ये तो मान्यता है कि इसको नरक चतुर्दशी कहा जाता है। नरक चतुर्दशी जो जी दीपावली से जस्ट एक दिन पहले जी, होता है। अच्छा तो जैसे चतुर्दशी आज है, जी तो इसलिए यम दीप निकाला जाता है कि साल भर हमारे घर में जो है कोई किसी अप्रिय तरह घटना नहीं हो। नहीं हो, ऐसा अच्छा अच्छा।
भगवान यम को भी एक दीप समर्पित किया जाता है, और जब वह दीप समर्पित किया जाता है, देखते होंगे उसका मुख जो होता है सो दक्षिण की ओर होता है। उस दीपक का मुख दक्षिण की ओर होता है, क्योंकि यम देवता का वास दक्षिण में है। बहुत बड़ी अपडेट। जिनको ये पहले से जानकारी है उनके लिए तो बहुत अच्छी बात है, जानकारी नहीं है तो बाबा जी के द्वारा दी गई जानकारी है कि यम दिया, जो यम दिया भी बोलते हैं, यम दीप बोल लीजिए, जब भी आप अपने घर से बाहर, घर के अंदर नहीं, घर के बाहर रखते हैं तो दक्षिण दिशा में उसका लौ होना चाहिए, दक्षिण दिशा की ओर उसे जलाना चाहिए। तो इसके महत्व के बारे में तो बताएं। अच्छा, इसी को छोटी दिवाली भी बोलते हैं जी। छोटी दिवाली भी मनाते हैं। ये तो सर लोकाचार में हुआ, जब से हम अच्छा, लोग यहाँ आया तो छोटी दीपावली भी कहने लगे, लेकिन मेन चीज जो है इसको नरक चतुर्दशी ही कहते हैं। जी 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 जी। अच्छा बाबा जी, जब हम लोग ये देखते हैं कि दीपावली हम लोगों ने मनाया, छठ पर्व भी मनाया, ये सारी चीज़ें सनातन धर्म में जब लोग देखते हैं, इस चीज़ों को समझते हैं और अपने आप पर गौरव महसूस करते हैं, तो इसमें हम सिर्फ जानना ये चाह रहे हैं कि कई बार क्या हो जाता है कि अलग अलग लोगों की कई बार अलग अलग चीज़ें आती है। जैसे इस बार मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद 20 को ही दीपावली है, लेकिन सुनने में कई बार आ जाता है 20-21। तो ये क्या हमारे सनातन धर्म में अलग अलग जगहों पर कई बार, जैसे आप बताते हैं कि वो क्या रहता है अपने पास जो बुक्स आती हैं हर साल की, पतरा, पतरा, पंचांग, तो वो डिफरेंट कई बार होती है क्या? इस बार पूरे भारत में या अपने क्षेत्र में 20 तारीख को ही दीपावली मनाई जा रही है, या बीच में हमको सुनने में मिला था कि नहीं कुछ लोग 21 को कर रहे हैं? तो ये ऐसी चीजें क्यों हो जाती है? इसके पीछे क्या 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 चीजें होती है? इसके पीछे जैसे बहुत सारे ज्योतिष लोगों का भी मत है कि 21 को दीपावली होनी चाहिए। अच्छा, ये बातें हैं। और बहुत सारे, जी, क्योंकि पंचांग भी तो ज्योतिष ही बनाते हैं, ठीक है, ठीक। उनका भी मत है कि नहीं, जो है दीपावली 20 तारीख को ही होनी चाहिए, क्योंकि प्रदोष व्यापनी अमावस्या इसी दिन बीत रही है। और काली पूजा भी रात्रि में, जिस दिन अमावस्या हो पूर्ण, उसी रात्रि में निशा में जिस दिन अमावस्या पड़े, जी जी, उसी दिन मनाई जाती है। इस वजह से काली पूजन भी कल ही है, और दीपावली उत्सव भी कल ही है। कल ही काली पूजन भी होना है। जी जी। इस तरह की चीज़ें हो जाने के बाद कई बार इस तरह के कन्फ्यूजन हो जाते हैं, तो फिर आप लोगों के जैसे महापुरुष और जब जो कि ज्ञानी हैं उनसे लोग विचार लेकर के, है ना, और तब फिर जो है दीपावली की त्यौहार लोग हर्षोल्लास से मनाते हैं। अच्छा, इसमें दीपावली को लोग ना असत्य पर या अंधेरा पर प्रकाश की विजय भी कहते हैं। इसको अपने जीवन में हम लोग किस तरह से उतारें, और हर व्यक्तित्व के लोगों को, हर लोगों को जीवन में इससे क्या सीख लेनी चाहिए और क्या ऐसे बदलाव करने चाहिए जो कि हमें दिखे कि हाँ, हम असत्य पर सत्य की विजय पा लिए, क्या हम देखिए, प्रकाश की ओर जा रहे हैं? अपने जीवन में क्या ऐसा व्यक्तित्व रखेंगे बाबा जी? सबसे पहले तो मनुष्य का जो अपना कर्तव्य है उसे समझनी चाहिए। जी अभी कलयुग में मनुष्य इतना ही समझ ले कि मेरा कर्तव्य अपने परिवार के प्रति, अपने माता के प्रति, पिता के प्रति इत्यादि जो भी है, आस पड़ोस भाई बंधु, तो इतना ही कर ले, व्यावहारिक कार्य ही कर ले उनके साथ, तो उनका जीवन सफल है। लेकिन ऐसा नहीं हो पाता है, क्योंकि हर व्यक्ति में गुण और अपगुण दोनों रहता है। किसी में अपगुण ज़्यादा रहता है, किसी में गुण का प्रवेश, क्योंकि भगवान कृष्ण ने भी गीता में यही वर्णन किया। और ये सब भी ये तो बहुत लंबी बात हो जाएगी डॉक्टर जी साहब। जी, नहीं कोई बात नहीं है, इसको आप संक्षिप्त में भी बताएं। हमारे पॉडकास्ट का मेन देखिए बाबा जी मकसद ही होता है कि समाज में सकारात्मक चीज़ें जाएं, चाहे वो किसी भी वर्ग के लोग इन चीज़ों को सुने तो उनके लिए ये मोटिवेशनल रहे, इंस्पायरेशनल रहे, और कुछ न कुछ उनको ज़िंदगी में सीख मिले। और जो हमारी, जैसे आज हम दीपावली की चर्चा कर रहे हैं, जिसमें बहुत सारी चीज़ें आपने ऐसी ज्ञानवर्धक चीज़ें बताई जो लोगों के लिए फ़ायदेमंद रहेगा, जिसका कि मीडियम मैं सोशल जंक्शन के द्वारा लोगों को ये चीज़ें की जानकारी, आपकी सारी जानकारी देंगे मीडिया के थ्रू, ये सोशल जंक्शन के थ्रू, ताकि सही जानकारी, कई बार
सनातन धर्म में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हो जाती है जो अलग अलग, जैसे अभी 20-21 के बारे में आपने डिफ्रेंशिएट कर दिया कि भाई 20 को भी क्यों हो कहा लगने लग गया कि इस दिन भी दिवाली होगी, 21 तारीख को भी क्यों होगी। लेकिन जब भी ऐसा कन्फ्यूजन होता है तो हमारे जो भी ज्ञानी पंडित जी होते हैं वो आकर के सामने इन चीज़ों को क्लेरिफाई करते हैं और हमें सभी को जानकारी मिलती है। तो आपके द्वारा दिया गया एक एक जानकारी हमारे श्रोताओं के लिए, हमारे जो भी सुनने वाले हैं उनके लिए लाभदायक है। तो आप इनको डिटेल में भी बताएंगे तो कोई ऐसी दिक्कत है नहीं। जी जी जी। तो इसमें सबसे पहले तो दीपावली के दिन आटे का दीपक का बहुत महत्व है। दीपावली के दिन जी, देखिए, ये बहुत रात्रि महत्वपूर्ण में बात है। जो आटे के दीपक बना करके तिल तेल, अगर जिनके पास घृत ना हो जी तो तिल तेल दीपक जलाने का भी महत्व है और विधान भी है। जी जी जी। तो तिल तेल का आटे दीपक का और दीपक बाबा जी, जैसे आटा को गूंद लिया और आटे का ऐसा बना लिया जी, दीप का उसमें, और उसमें तिल का तेल दे करके उसको जला सकते हैं। जी, अच्छा, एक दीपक आटे का घर में अवश्य जलाएं। बहुत बढ़िया बात, बहुत बढ़िया बात आपने अपडेट दिया है। घृत का जलाएं, तिल तेल का जलाएं, प्योर शुद्ध सरसों तेल का भी जला सकते हैं। जी जी जी। वह दीपक रात भर जलनी चलनी चाहिए। चाहिए। अच्छा 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 अच्छा, ये अच्छी बात है। और ज़्यादातर देखते हैं कि लक्ष्मी पूजन में लड्डू का प्रसाद चढ़ाया जाता है। तो मेरी जानकारी में है कि भाई साथ में जब गणेश जी भी रहते हैं तो उन्हीं के कारण लड्डू चढ़ाया जाता है, या आपके अकॉर्डिंग कोई ऐसा मिठाई जो माँ लक्ष्मी के ज़्यादा पसंद की हो, या आपके फूल के बारे में तो जानकारी दे दी कि कमल का फूल माँ लक्ष्मी को चढ़ाना ही चाहिए तो प्रसन्न होती हैं। तो मिठाइयों के बारे में कुछ लोगों को जानकारी दें कि लक्ष्मी पूजन में कौन सी मिठाइयाँ चढ़ानी चाहिए, देखिए, सबसे या प्रथम फल तो के बारे में भी कि कौन सा फल। तो आपको बताए, जैसे पूर्व में भी बताए कि पानी फल माँ को अच्छा, अत्यंत माँ को प्रसन्न, जो है कमल का पुष्प, जी धान का लावा, अच्छा, खिलौना इत्यादि का भी विधान है। हाँ, तो खिलौना का, जी जी हाँ, जी जी। मूढ़ी नहीं चढ़ता है माँ को, धान का लावा ही चढ़ता है। हम्म, और गुड़ का खिलौना हो जी। तो उत्तम है। जो बच्चे छोटा छोटा देखते होंगे घर बना करके, और उसमें माँ लक्ष्मी का, जिसको घर को ग्रामीण परिवेश में बोलते हैं, है ना, और वहाँ पर वो चीनी का बना हुआ डिफरेंट डिफरेंट सांचा माँ को वहाँ पूजा अर्चना में चढ़ाते हैं, तो कहीं न कहीं माँ को पसंद है ये खिलौना वाला जो प्रसाद चढ़ाते हैं बच्चे। उसमें धान का लावा की उपलब्धता बहुत जगहों पर तो होती है, लेकिन बहुत लोगों को देखते हैं वही मूढ़ी जो बोलते हैं और फड़ी उसको चढ़ाते हैं, है ना। तो ये प्रथा कब से है? मैं शहरी परिवेश में देख रहा हूँ कि ये चीज़ें धीरे धीरे भले विलुप्त होती जा रही है, लेकिन ग्रामीण परिवेश में अभी भी बच्चे मिट्टी का बना लेते हैं, डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स में एक महल दो महल बना करके, और एक लंबे दिनों तक उनके लिए खुशियों का एक वो जरिया बन जाता है, और फिर दीपावली के दिन माँ लक्ष्मी की पूजा करते हैं बच्चे। तो इसका भी कुछ महत्व है। अगर हम आध्यात्मिक और पौराणिक बातों की चर्चा करें तो बच्चों का इस तरीके से लक्ष्मी पूजन करना घर को बना करके, क्या इसके बारे में जानकारी देना चाहेंगे बाबा जी? हम लोग जितने सनातनी हैं, जी सर्वप्रथम तो सभी श्रद्धापूर्वक माँ की आराधना करते हैं। जी। दूसरी बात है कि हम लोग हर्षो उल्लास की जो बात है, वो एक एक भी पल को मिस नहीं करना चाहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो क्योंकि हम लोग समझते हैं जीवन जो है अमूल्य है, जी 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 इस वजह से हम लोग कुछ ही दूरी पर हर जगह का लोकाचार्य अलग अलग हो जाता है। जी भारत की विशेषताएं हैं। जी जी। तो यहाँ तक कि बोलने का जो है अलग, मतलब क्या कहें उसको, स्टाइल इत्यादि, भाषा, हाँ, तो वो भी बदल जाता है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। यही सब चीज़ है, सब जगह अपने अपने ढंग से लोग चीज़ों को हाँ सेलिब्रेट करते जी। हैं, मनाते हैं। जी 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 बिल्कुल। और अगर दीपावली के मतलब हम लोग साइंटिफिक चीज़ों पर जाएं तो जैसा आप पहले भी बता चुके हैं कि दीप प्रज्वलन से हमारा वातावरण काफ़ी शुद्ध होता है, काफ़ी बैक्टीरिया, काफ़ी वायरस
और काफ़ी फंगल इन्फेक्शंस जो भी डेवलप होते हैं वो सारी चीज़ें हमारी शुद्ध होती है, जिससे कि लोग आदमी हमारे स्वस्थ रहते हैं, लोगों के लिए स्वास्थ्य के लिए अच्छी चीज़ें हैं। तो इस बार 2025 के दीपावली के शुभ अवसर पर अब आपसे ये जानना चाहेंगे कि एक आम आदमी को क्या संदेश देना चाहेंगे आप अपनी तरफ से। देखिए डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो स्वच्छ वस्त्र पहनकर जी माता की आराधना करें। वह मुहूर्त मैंने पहले ही आपको बता दिया है। जी जी पूजन में सबसे पहली सर्वप्रथम चीज है श्रद्धा। श्रद्धा। जी 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 शक्ति तो है, लेकिन सर्वप्रथम श्रद्धा है। उसके बाद अपने शक्ति अनुसार माँ की आराधना करें। जो जिसको जितना है उतना ही सामग्री से माँ के आराधना अगर श्रद्धा पूर्वक करें तो माँ जरूर प्रसन्न हो जाती है। तो जैसा कि बाबा जी ने बताया है कि अब हम लोग पूजा अर्चना जब भी माँ की करें तो आप कितनी चीज़ें उसमें पूजा सामग्री ले रहे हैं, उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि आप श्रद्धापूर्वक माँ की पूजा अर्चना करें। और आप सभी को शुभ दीपावली हो। पूरे सनातनी धर्म के और भारतवर्ष में जितने लोग भी दीपावली के शुभ अवसर पर खुशियाँ मना रहे हैं, पूजा अर्चना कर रहे हैं, आप सभी को सोशल जंक्शन की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। और इस स्पेशल पॉडकास्ट में हमको समय देने के लिए हम बाबा अमर कुमार पाठक जी का बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि आपने कीमती समय दिया, पूजा अर्चना करके आए, थके हुए थे, और एक हमारे छोटे से अपील पर आपने पॉडकास्ट में जुड़ने का जो समय दिया, इसके लिए आपका सहृदय धन्यवाद बाबा।